बाकी आप लोगों ने बहुत कमेंट किया था कि चलो आप बच गए, लेकिन तुम्हारे साथ जो डंपर था, नहीं डंपर नहीं सॉरी, जैसे मैं गिरा ना नहीं लग रही थी, ये गिरी मेरे ऊपर। उसके बाद पीछे है भी लोगों को मत बिठाओ। बार बार लली के नीचे दबने से मैं बच गया। कुछ महीने पहले यहाँ बाघ लगा हुआ था और यहीं पे उसने गाय पे अटैक किया। वैसे मैंने बाघ पीछे बिठा रखा अपने साथ, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। ये तो अटक रखा है भाई। तो चलिए जी, नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। नए ब्लॉग की आज जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है खमकाल गांव से। एक्चुअली कल जब एक्सीडेंट हुआ तो अखिल भाई मेरे घर आ गए थे, तो मैं भी उनके साथ घर से निकल पड़ा क्योंकि थोड़ा दर्द ज़्यादा हो रहा था। मैंने कहा चलो यार तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर यहाँ आया तो कंटिन्यू भाई साहब रात से बारिश हो रही है, इसी वजह से ब्लॉग थोड़ा लेट में शुरू हो रहा है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र पोखड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव खमकाल गाँव से। और बाकी आज मेरी वीडियो में कमेंट आए कि जब भी आप घर से जाते हो तो असो मत बोला करो। बात सही यार, कभी भी आप ट्रैवलिंग करते हो ना तो घर से ऐसे माँ के सामने ऐसा मत बोला करो कि मैं नहीं आऊँगा। इस चीज़ का बहुत इफेक्ट पड़ता है भाई, मैंने देख लिया है भाई। जब भी जाओ खुश मिजाज करके जाओ, क्योंकि भरोसा जिंदगी का कभी नहीं। बाकी भाई अखिल लोगों के मकान के नीचे देखो कितने बड़े बड़े पिंडालू के पत्ते हो रखे भाई। तो दोस्तों वैसे तो मैंने बहुत जगह सुना है कि हल्दी खा ले, यानी जब चोट लगती है तो हल्दी खा ले। आज मैं हल्दी के पत्ते भी देख रहा हूँ और हल्दी के पत्ते पे लगे फूल भी देख रहा हूँ भाई, पहली बार देख रहा हूँ आज। तो देखिए जी, हरे पत्ते और पीले फूल, और हल्दी सच में पीली होती है तो फूल भी काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। बाकी भाई चारों तरफ कोहरा है, गाँव बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा भाई। दर्द भी हो ही रहा है दोस्तों, लेकिन आप लोग इतनी प्यारी फैमिली मेरे साथ है, ये दर्द मैं भूल रहा हूँ। तो आज नाश्ते में है घर की स्वादिष्ट दही और साथ में पराठे। तो चलिए एक पराठा खाऊंगा, बाकी कैमरा बंद करने के बाद खाता हूँ। और साथ में अखिल भाई ने बना रखी गर्मा गर्म चाय। तो गर्मा गर्म नाश्ता कर लिया है और बाकी जैसे हम जाने की तैयारी कर रहे थे तब तक फिर बारिश लग गई। और बाकी छोटी सी भाटी यानी कि गाय की बछड़ी, इसको कलचुआनी दे रखा है। इसको कलचुआनी बोला जाता है, जिसमें सारा खाना मिक्स करके देते हैं। तो समय लगभग दिन की 12 बज चुके और अभी हम यहाँ से घर जा रहे हैं और मेरे साथ दक्ष भाई भी जाएंगे और ये जूते पहन रहे, और बाकी अखिल भाई भी थोड़ी देर में आएंगे। अगर हमारा प्लान बना तो आज हम मट्टी गांव में जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ मटियाल देवता जी की यात्रा है। तो मैं भी कभी नहीं गया जिंदगी में, तो क्या पता इस बार सौभाग्य में हो तो मैं भी चल दूंगा। और बाकी भाई जो कोहरा है वो तो हटने का नाम नहीं ले रहा, जबकि मट्टी गाँव सामने पे इस कोहरे के पीछे, लेकिन नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा कोहरा लग रखा है। ठीक है अखिल भाई, मिलते फिर है। तो भाई आजकल सावन के महीने में घास बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है और रास्ते में चला नहीं जा रहा। एक्चुअली बारिश हो रखी है ना, पूरी घास भीग रखी है। और भाई आजकल जोंक से सावधान रहना पड़ता है, यानी कि 2-3 कदम के बाद जोंक तो लगी जाती है। तो बारिश के पानी से भी बचना है और जोंक से भी बचना है। तो फाइनली अपनी धनु के पास पहुँच गया हूँ, स्टार्ट करते हो, चलते हैं अब। अब आगे बढ़ते हुए मैं खमकाल से 2-3 किलोमीटर आगे आ गया हूँ और ये देखिए छोटा सा गधेरा आजकल सावन के महीने कितना विकराल रूप ले रखा है इसने। तो अब आगे बढ़ते हुए मैं ठीक कोडार के पास पहुँच गया हूँ और कोडार के नीचे एक नदी बह रही है जो कि हमारे गांव से होके आते हैं, इसको हम जरकुल बोलते हैं। तो देखिए इसमें कितना सारा पानी आ रखा भाई, यानी कि कल रात बारिश हुई और अभी धीरे धीरे बढ़ रही है। और ये जितने भी पत्थर अभी दिखाई दे रहे हैं थोड़ी देर बाद ये भी दिखाई देना बंद हो जाएंगे। तो फाइनली हमारे गांव पहुंच गए हैं और बाकी दक्ष भाई भी चल रहे हैं मेरे साथ। बाकी भाई रास्ते कंडीशन तो अभी वैसी बनी हुई है, बस बारिश होती है फिर से डर लगता है ये वाला गधेरा ना आ जाए। तो भाई साहब ये खतरनाक आया था भाई, इसको अभी भी देख के दिल दहल जाता है। तो जैसे ही मैं घर के गेट पे पहुंचा तब तक बुआ जी भी दिखाई दी मेरे को। ये देखो भाई, बुआ जी कहाँ से आ रहे हो अभी? हॉस्पिटल? या कौन हॉस्पिटल? अच्छा पशु हॉस्पिटल। एक्चुअली बुआ जी के जो पशु है ना गाय, उसको लिम्पी वायरस हो रखा है। नहीं अब ठीक था? चलिए बढ़िया हो गया, मैं ठीक हूँ, मेरा हाल ठीक है। तो बुआ जी पूछ रहे अपने हाल बता। बोला वीडियो सब देखते हैं ना, हर कोई देखते हैं, क्या करे अब। और फिर ऊपर से दादी ने बोला हर जगह फोन घुमा दिया, तो मैं उठा नहीं पाया। दादी रोने लगे, भाई फोन क्यों नहीं उठा रहा हूँ, फिर आगे टाइम बात होगी। तो भाई अनीता के दर्शन भी हो गए। क्या हाल है? ये देखो मस्त, इसका हाथ ऐसे मतलब मस्त है वाले एकदम। तो आजकल अनीता इशारों में बात कर रही है। क्या हाल है? मस्त है, ये मस्त है भाई। तो अब बुआ के साथ गप्पे मारते हैं। वैसे तो बुआ बोल रही कि मैं जाती हूँ, क्योंकि ऑफिस चल रहा ना आजकल, बुढ़ापे में ऑफिस चला रही हूँ। आप चुपचाप बैठ और चाय पी, ठीक है? अनिता बोली गर्मा गर्म चाय बनाओ। तो चलिए फाइनली अनिता ने गर्मा गर्म चाय ला दी। बाकी दक्ष भाई पी रहे चाय और ऊपर से हमारी बुआ। हाँ जी
चाय पी लो चाय। या तो चले फाइनली बुआ जी ने चाय भी ली, थोड़ा गप्पे भी मार दी और अब जा रहे हैं घर हैं। चलो ठीक है, ध्यान रखना पड़ा है। अच्छा। मेरा भी रखना थोड़ा, मैं भी ऐसे गिर रहा हूँ आजकल थोड़ा थोड़ा है। चलो ठीक है, अब माटी ना अब माटी जाना तो जाता है ना। तो चले वो तो जा रही है अपने घर और मैं भी थोड़ी देर में मटी गाँव निकलता हूँ यहाँ से, अगर बारिश नहीं हुई। तो फाइनली मैंने नए कपड़े पहन लिए और मेरी तैयारी मट्टी जाने की। बाकी आप लोगों ने बहुत कमेंट किया था कि चलो आप बच गए, लेकिन तुम्हारे साथ वो जो डंपर था, नहीं डंपर नहीं सॉरी, क्या लली थी वाले, उसके क्या हाल है, क्या हाल है? बस दर्द हो रहा और फिलहाल ठीक है। एक चीज और बताता हूँ, मुझे उतनी चोट नहीं लगनी थी, जैसे मैं गिरा ना। हाँ? नहीं लगनी थी, ये गिरी मेरे ऊपर, उसके बाद वहाँ से पिचका साहब में, इसलिए मैं बच गई। देखिए ना कहाँ मतलब नीचे गिरे ना ये मेरे ऊपर गिरी थी उसके बाद। अरे मैंने कहा भगवान, एक तो मर रहा हूँ ऊपर से ये भी। तो कभी भी अगर आप बाइक ले जा रहे हो ना, पीछे हैवी लोगों को मत बिठाओ और आगे ही बिठाओ हैवी लोगों को, यहाँ देख रहे, ठीक है? आगे से तो बैलेंस पर पीछे वाले करवाते हैं। तो चलो छोड़ो, जो भी हंसी मजाक हो गया, ये बच गए मैं बच गया और ब्लॉग आते रहेंगे, वही काफी क्यों। चलो फिर निकलते हैं मट्टी, ठीक है आंटी, टाटा। दोस्तों पूछना काफी जरूरी है क्योंकि कल बहुत बुरा हादसा हो गया था हमारे साथ और बार बार लली के नीचे दबने से मैं बच गया। लली तेरी तबीयत ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हो? तो बस वही हाल है मेरा। बाकी आज हम मटियाल देवता के पास जा रहे हैं क्योंकि बहुत चर्चा सुन रखी है मटियाल देवता की। तो आज सौभाग्य मुझे भी मिल गया 28 साल बाद, आपको भी। चलिए फिर निकलते हैं यहाँ से अब। तो ये सड़क जो जाती है ये देहरादून, ऋषिकेश और श्रीनगर के लिए जाती है, तो ये मेन रोड है और यहीं से एक ऊपर के लिए कटती है रोड, ये जाती है सीधे मट्टी गांव के लिए। हालांकि रोड की कंडीशन खराब है लेकिन आराम से संभल के चलना पड़ेगा हमें। फाइनली हम पहुंच गए हैं मट्टी गांव में। गांव तो इस धार के पीछे है लेकिन तो सभी लोग प्रसाद खाने बैठ गए हैं। तो अभी इस मंदिर का नव निर्माण हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पूरा काम नहीं हुआ। जब ये बन जाएगा तो उसके बाद काफी भव्य दिखेगा ये मंदिर। तो देखिए जी, जो चीज़ नसीब में नहीं होती है वो नहीं मिलता है। यानी कि जो यहाँ कार्यक्रम था वो लगभग संपूर्ण हो चुका है, अब सिर्फ प्रसाद दिया जा रहा है सबको। लेकिन चलो मटियाल देवता जी के दर्शन कर लेते हैं। तो चलिए फाइनली कुछ ऐसा दिखता है अंदर से मंदिर। गांव के सभी लोगों का भोजन यहाँ पर बनाया जा रहा है और बाकी अभी ये नव निर्माण हुआ। जब धीरे धीरे मटियाल देवता जी का मंदिर पूरा हो जाएगा उसके बाद काफी खूबसूरत दिखाई देगा। इस स्थान को बोलते हैं भूमियाल देवता। तो मटियाल देवता तो ठीक सड़क से नीचे उनका मंदिर है और बाकी यहाँ पर है भूमियाल देवता जी। और बाकी मटियाल देवता जी के जो अवतारी वो हमारे जीजाजी हैं, यानी कि मटियाल देवता इन्हीं पर अवतरित होते हैं। भूमियाल देवता जी की पूजा तो यहाँ पर हो गई है, अब हमें ठीक सामने उस धार के ऊपर जाना है, वहाँ है हूण देवता जी। तो सभी लोग प्रसाद ग्रहण करके अपने अपने घर जा रहे हैं। तो अभी हम हूण देवता जी के पास जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि पाँव पे जूते चप्पल नहीं होने चाहिए, यानी कि नंगे पाँव जाना पड़ता है। तो 150-200 मीटर चढ़ाई चढ़ने के बाद फाइनली हम पहुंच गए हूण देवता जी के स्थान पे। तो देखिए जी, हमारे उत्तराखंड को इसीलिए देवभूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ कदम कदम पर देवताओं के रूप देखने को मिलते हैं। तो जितने भी सिरपल सभी देवी देवताओं के आए थे वो सारे हमने यहाँ पे फोड़ दे हैं। ठीक है। तो चलिए फाइनली यहाँ जो कार्यक्रम था वो तो पहले हो गया था, लेकिन हम भूमियाल देवता के पास और हूण देवता के पास भी चले गए और साथ में मटियाल देवता जी के भी दर्शन हो गए हैं। तो अब निकलते हैं यहाँ से सीधे घर के लिए क्योंकि मौसम पूरा पैक हो गया, फिर से पूरी जगह से फिर से पैक हो गया और फिर बारिश होने वाली है अब। तो
आधे घंटे पहले हम मट्टी गांव में आए थे तो उस टाइम ये हो नहीं रखा था, लेकिन जैसे हम वापस आ रहे हैं क्योंकि अभी बारिश हुई बीच में, तो सडनली पूरी पहाड़ी ऊपर से आगे खिसक के, और ऐसी जगह पर रहना घातक है। यहाँ से जल्दी निकलते हैं हम। अब देखिए जी, सफर में आगे बढ़ते बढ़ते अभी हमें किसी पशु की हड्डी मिली। एक्चुअली क्या हुआ कि कुछ महीने पहले यहाँ बाघ लगा हुआ था और यहीं पे उसने गाय पे अटैक किया, और उस गाय की हड्डी आज भी यहाँ पर है। बीच में बहुत ज्यादा यहाँ अलर्ट दिया जा रहा था, 5-6 बजे के बाद कोई बाहर नहीं आ पा रहा था अपने घर से, और इस वाली सड़क पे तो बहुत ज्यादा अटैक कर रहा था बाघ। बाकी हम ही निकलते हैं। वैसे मैंने बाघ पीछे बिठा रखा अपने साथ, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर निकलते हैं यहाँ से अब घर जल्दी। नहीं बाघ चले, आप हो बाघ। देखा मैं हूँ बाघ। यस। शाम की 4:15 बज चुकी और अब जाके हम घर भी पहुंच गए हैं, और काफी अच्छा लग रहा है घर आने के बाद, क्योंकि बारिश भी हो रही थी हल्की फुल्की, लेकिन हमने थोड़ा आराम किया एक जगह, फिर जैसे बारिश रुकी वैसे हम आ गए। लेकिन हमारे गांव साइड में बारिश नहीं हुई भैया। बाकी लल्ली भी आ गए और दक्ष भाई भी आ गए। हाँ जी बढ़िया। और सबसे बड़ी बात है, आज लल्ली ने बिल्कुल बाइक नहीं हिलाई। क्योंकि आज ठीक रही बाइक। आज एक जगह, हाँ एक जगह रपटने वाले पर बच गए। मतलब बाइक मैं चला रहा लेकिन पीछे से चिल्लाई रही। भाई साहब ऐसे लड़कियों मत बिठाओ बाइक पे। नहीं मजाक कर रहा हूँ मैं, मजाक। सही बात है, सही बात है, सही बात है। तो दोस्तों फाइनली माँ जी से फिर से मुलाकात हो गई है। माँ जी प्रणाम, क्या हाल है? क्या हो गया? तू बार बार मिलती और बार बार कनाती रहती है, क्या हो गया? क्या मैं? ओ भाई साहब, माँ जी भी फिसल गए आज कहीं बिटे पे। ये देखो यहाँ। ओ भाई साहब, भाई साहब ये तो अटक रखा है भाई, पूरा गहरा कट रखा हो। ए दोस्तों सच में यार, हमारे आजकल पता नहीं क्या किस्मत हो रही। कल मेरी भी चोट लगी और आज माँ जी की भी लगी, और सबसे बड़ी बात है कि एक गुम चोट होती रही, वो चोट जिसमें से खून आ रहा है। मेरा भी कल खून आया और माँ जी का भी पाँव से आज खून निकल गया। अब माँ के पाँव में थोड़ा पट्टी करता हूँ, क्योंकि मेरे को अपना दर्द उतना नहीं लग रहा जितना मैं माँ का दर्द देख रहा हूँ अभी। तो माँ के पाँव में पट्टी करते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे पता है माँ लापरवाही करेगी और फिर घास के ले जाएगी, फिर उसमें कुछ बैक्टीरिया लग जाएंगे, क्योंकि माँ जाती है जंगलों में, फिर वहाँ मिट्टी लगेगी, फिर बैक्टीरिया जम जाएगा। इससे बढ़िया मैं उसमें पट्टी कर देता हूँ पहले। माँ बोल रही कि माँ घास की भारी ला रही थी और वैसे पैर फिसल गया और एकदम पूरी गिर गई माँ जी, लड़खड़ा गए, क्योंकि घास की भारी बहुत ज्यादा वजनदार होती है। तो माँ का बैलेंस बिगड़ गया और एकदम गिर गया, उससे पैर कट गया। अब ठीक है दर्द? अब दवाई लगाते हैं। सही बात है, थोड़ा दवाई लगा देते हैं माँ के पाँव पे। तो चलिए जी, माँ भी तिरंगा लेके आ गई है। आजकल जो नया मिशन चल रहा है, घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा, तो इसी के तहत गांव में प्रधान जी द्वारा सबको तिरंगा वितरित किया जा रहा है। तिरंगे को देखकर अपना सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है भाई। अब हम इसको छत पे फिट करेंगे और जब 15 अगस्त खत्म हो जाएगा उसके बाद इसको निकाल के पैक कर देंगे। तो चलिए जी, शाम की 4:30 बज रही और अब जाके हम खाना खा रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे हिंदू रिवाज में क्या होता है कि जब कोई अतिथि पहली बार आपके घर आता है और वो खाना खाता है तो सबसे पहले उसको पिठाई लगाई जाती है, यानी कि अतिथि देवता का रूप होता है और उसको पिठाई से उसका स्वागत किया जाता है। तो अभी हम 4:30 बजे खाना खा रहे हैं। अतिथि भाई तो पहले नाराज हो गए होंगे, लेकिन फिर भी पिठाई लगानी बहुत जरूरी है। तो माँ पिठाई लगाने की तैयारी कर रही है। तो फाइनली पिठाई भी लग गई है। बाकी दक्ष भाई आप खाना खा सकते हैं अब, ठीक है? खाओ। तो चलिए, मेरे लिए भी थाली सजी हुई है और मैं भी खा लेता हूँ भाई अब। और बाकी बस इसके पास कैमरा दो और कुछ मत दो, भाई साहब तबाही कर देगी। ठीक है सही है, लगे रहे तो तू तबाही करने पे लगे रहे बस। तो शाम की 5:45 बज गए और यहाँ बारिश लगने लग गई अब। तो आज सुबह से मौसम बार बार करवट बदल रहा था और अभी फिर से बारिश लग गई। यहाँ माँ जी और ताई जी बैठ रखे, इनको गर्मा गर्म चाय दी जा रही है। पियो पियो चाय पियो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो चलिए अब गर्मा गर्म चाय का मजा लेते हैं। तो देखिए जी, बुआ जी भी आ गए। हाँ जी, ठीक है हाल चाल भाई? ठीक मुंडारू सर दर्द हो रहा बल। तो बुआ जी को सर दर्द हो रहा है, चलो ध्यान रखा है। तो बुआ जी सर पे हाथ फेर के बोल रहे हैं कि सर दर्द हो रहा है। और बुआ जी के आते ही बुआ जी को गर्मा गर्म चाय दी जा रही है। पियो पियो चाय पियो, शाबाश शाबाश। और माँ जी से अपनी कंडीशन बता रहे हैं। तो बुआ जी पे जो भी बीतती है माँ जी से पूरी बात बता देते हैं अपनी। बुआ जी हर किसी के साथ अपनी बात शेयर नहीं करते हैं। तो माँ के पाँव को सबसे पहले हमने एंटीसेप्टिक से धुल दिया है और बाकी अब ट्यूब लगाते हैं चोट वाली। माँ दर्द हो रहा नहीं? कहते हैं बहुत हो रहा नहीं? पाँव बहुत ज्यादा कट रखा भाई। भाई साहब ये किसी पत्थर से कटा भाई। भाई साहब माँ के पाँव पे दवाई लगा दी और माँ को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और वो दर्द रात को ज्यादा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं कि बासी पीड़ा ज्यादा होती है, यानी कि जो चोट जब पुरानी होती है ना वो ज्यादा दर्द करती है।